हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात में आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे हमेशा जब सागर कुछ नया लेकर आता है या किसी प्रोडक्ट में कोई अपडेट लेकर आता है, वो सबसे पहले आप सबके लिए लाता है, जिसमें वो आपको बताता है कि कैसे आप अपने हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं इवोटा 4K पीटीजेड कैमरे के बारे में। ये वही पीटीजेड कैमरा है जो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन इवोटा ने, एक बहुत अच्छी कंपनी जिन्होंने अपने हार्डवेयर को टाइम के साथ अपडेट करते चले गए, चाहे वो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल हो, चाहे वो इवोटा का 4K पीटीजेड कैमरा हो, चाहे वो इवोटा का टेबल स्पीकर हो, क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्ट की लाइन है वो काफी बड़ी है जो टीचर्स यूज कर पाते हैं। इवोटा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल भी टाइम के साथ अपडेट होता है। ये एक कंपनी का रूल होता है जिसको कहते हैं एक सिग्मा रूल, कि आप दूसरों से बेहतर कैसे हो सकते हैं, कि समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। और यही बदलाव आज इवोटा ने अपने 4K पीटीजेड कैमरे में करा है, जो टीचर्स को ये कहता है, कर लो कैमरा अपनी मुट्ठी में। जी हाँ दोस्तों, इवोटा ने एक नया कैमरा लॉन्च नहीं करा, एक नया फीचर लॉन्च करा है अपने एग्जिस्टिंग 4K पीटीजेड कैमरा में। दूसरा अपडेट उसने करा है कि उसकी क्वालिटी और बेहतर हो गई है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो चीज इवोटा कह रहा है उसने वो चीजें करके दिखाई है, तभी आज हम उसकी वीडियो बना रहे हैं। और ये पहली ऐसी वीडियो है जो इवोटा के इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, सॉरी, इवोटा के 4K पीटीजेड कैमरा के बारे में बताने वाली है, क्योंकि ये एक क्रेडिबिलिटी है जो हमने बनाकर रखी है, एक रिश्ता जो हमने इवोटा के साथ बना के रखा है कि हम आपके साथ हैं। अगर आज बात करें कि आज हम क्या बात करने वाले हैं वीडियो में, तो वो है इवोटा के नए गेस्चर फीचर का। ऐसे 5 इशारे और कैमरा आपकी मुट्ठी में। जी हाँ दोस्तों, कैमरा आपकी मुट्ठी में। तो मैं आपको इस कैमरे की बेसिक सेटिंग, पीटीजेड कैमरा की बेसिक सेटिंग भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो नया आया है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो क्या है? वो ये है कि आपको नया 4K पीटीजेड कैमरा ले लेना है। लेने के बाद जब आप उसको ओबीएस में डिटेक्ट करते थे, वहां पर आपको एचडी कैमरा दिखाई देता था, अब वहां पे आपको दिखेगा यूएचडी कैमरा, यानी कि अल्ट्रा एचडी कैमरा। नाम चेंज हुआ है, इस नाम के साथ साथ इसके कुछ फंक्शन भी चेंज हुए हैं। वो फंक्शन क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ओबीएस में आप डिटेक्ट करेंगे तो आपको नॉर्मली एचडी कैमरा देखने को मिलता था, अब आपको मिलेगा यूएचडी यानी कि अल्ट्रा एचडी कैमरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 5 इशारों की, या उस 5 बंद करने के बाद मुट्ठी की, जिसमें आप अपने 4K पीटीजेड कैमरा को कंट्रोल कर पाओ। जरूरी नहीं है आपके पास अगर रिमोट इधर उधर रखा है तो वो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, सिर्फ आपके कैमरे में कैप्चर मोड ऑन होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा, और आप देख रहे हैं कि हमने टी शर्ट भी कुछ अलग पहनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको मेन्यू का बटन प्रेस करना है। मेन्यू के बटन प्रेस करने के बाद कुछ फंक्शंस वही हैं जो नॉर्मल पहले हमारे 4K पीटीजेड कैमरा में आते थे। उसके बाद एक नया फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा, वो है एआई मोड का। इस एआई मोड में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड, आज के समय में, या मैं बात करूं 2024 में, टेक्नोलॉजी के समय में, एआई टीचर के काम को आसान करता है। वो टीचर का काम नहीं करता है, वो टीचर के काम को आसान करता है। आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, आपको कुछ कंटेंट सर्च करना है, या आपको कुछ अपने ऐसे फीचर्स को बोर्ड पे या कैमरा के थ्रू दिखाने हैं जो पहले अवेलेबल नहीं हो पाते थे, या आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था कि कैसे करेंगे। वो काम टेक्नोलॉजी और एआई कर रहा है। इस एआई मोड पे जाना है, आपको ओके का बटन प्रेस करना है। सबसे पहले इसमें ट्रैक का मोड है,
हम उसको बाद में बताएंगे। सबसे फिर आता है गेस्चर मोड। इसमें आपको क्या करना है, इसको कर देना है ऑन। ऑन करने के बाद भैया आपको आ जाना है बाहर। अब बाहर आने के बाद इसमें है 5 इशारे। इन 5 इशारों के थ्रू आप इस कैमरे को कंट्रोल कर पाएंगे, लेफ्ट राइट मूव कर पाएंगे। ये आपको ट्रैक करेगा और ये आपको कुछ अलग अनुभव भी दिखाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी को देखते हैं, हम वीडियो को वैसे ही समझाएंगे जैसे इशारों से हम समझाते थे, या जैसे हमारी आदत है अपने आप की, या जो कहूं मैंने सीखा है कुछ एक्सप्लेन करने का, तो वो यही है। जब आप किसी को देखते हैं या किसी के साथ आपको लगाव हो जाता है, तब आप उसको देखते हैं तो आप उसको इशारा करते हैं ऐसे वाला। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सिंगल ट्रैकिंग, यानी कि इस कैमरे ने मेरे को फोकस कर लिया है। अब ये ट्रैक करता रहेगा, मैं लेफ्ट जाऊं या मैं राइट जाऊं, मैं कैसे जाऊं। सबसे पहले हमारा फंक्शन था कि हमने अपने आप को इसको ट्रैक करा लिया। अब ये ट्रैकिंग इस पे चल रही है। मैं चाह रहा हूं कि कैमरा थोड़ा सा जूम आउट हो। अगर जूम आउट होगा तो मुझे ऐसे इशारा करना है, और जूम आउट हो। अब आप देख पा रहे हैं कि ये स्टूडियो, यानी कि मेरी अपनी खुद की हवेली, जहां पर हम वीडियोस बनाते हैं, जो मैं आप लोगों के लिए दिखाते हैं। हम अपनी हवेली पे हैं जो द्वारका में है, सेक्टर 13 में। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप ये देख पा रहे हैं कि कैमरा मुझे साथ की साथ ट्रैक भी कर रहा है, और मैंने इसको जूम आउट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि कैमरा थोड़ा सा जूम इन हो, तो कैमरा ऐसे अगर मैं इशारा करूंगा तो वो जूम इन होता चला जाएगा। मैं और चाहता हूं कि और जूम इन हो। याद रखिएगा, इसके अंदर ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम दोनों अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें 12x का ऑप्टिकल जूम होता है, यानी कि इस कैमरे को आप 8 फीट से 11 फीट तक बहुत अच्छी, जैसे एक्चुअल में इसकी 4K क्वालिटी होती है, वैसे आप इसको लगा सकते हैं, तो वहां पे ये बेहतर क्वालिटी देता है। 16x इसमें डिजिटल जूम होता है। जब आप डिजिटल जूम करते हैं तो वो आपकी पिक्चर क्वालिटी को भी खराब करता है। कैमरा लेफ्ट राइट जैसे जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये उसको ट्रैक कर रहा है और ये उसको देख रहा है। सबसे पहले आपने ऐसे इशारा करा, कैमरे ने आपको ट्रैकिंग करना स्टार्ट करा। फिर आपने ऐसे करा, इसने जूम आउट का जो फंक्शन था उसको करना स्टार्ट करा। फिर आपने ऐसे करा, तो यानी कि ये जूम इन होने लगा। जूम इन, जूम आउट और ट्रैक, ये चीजें होने लगी हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कैमरा को थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि ये जूम आउट हो गया, और मैं चाहता हूं कि ये यहीं रुक जाए, तो हम थांबा, रुको, स्टॉप ट्रैकिंग आ गया। अब मैं लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी मूव करूं, कैमरे ने एक अपनी पोजीशन ले ली है। यहां पे ये कैमरा होल्ड हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप इसको रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसको गेस्चर मोड के साथ साथ रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो। बस ये फंक्शन है कि जरूरी नहीं आपको बार बार उठकर रिमोट के पास जाना पड़े। आपका गेस्चर मोड ऑन है तो आप वहां से इशारा करके कैमरे को अपने पास बुला सकते हो। 4 फंक्शन आपको समझ में आए। 5वां फंक्शन ये है कि अगर आपको ये लगता है कि सारा काम हो गया, आप कैमरे को बोलेंगे ओके, तो ये रीसेट टू जीरो, मतलब कि ये अपने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली फेज पे आ जाएगा जहां पे ये बिल्कुल था। इनिशियल सेटिंग्स जिसको हम कहते हैं, आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जूम हो जाए। जूम होने के बाद ये हो रहा है। मैंने ऐसे इशारा करा, ये मेरी ट्रैकिंग को स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही मैं अगर लेफ्ट या राइट, याद रखिएगा कि ये कैमरा 358 डिग्री रोटेट करता है। जरूरी नहीं जो लोग आपको कहते हैं कि सर ये 360 डिग्री रोटेट करता है। सर 360 का मतलब ये है कि पूरा जैसे हमारा अर्थ घूमता है वैसे घूमे, ये 358 डिग्री घूमता है। एक पॉइंट पे आने के बाद ये वापस आकर वैसे आता है। मैं बात करूं तो ये है हमारा इवोटा का 75 इंच इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। मैं नीचे बैठ के अगर बात करूंगा तो भैया नीचे आओ। अरे कहां रह गए, ट्रैकिंग तो चल रही है।
ये हमारा कैमरा ट्रैक भी साथ के साथ करता रहता है कि कैमरे ने हमें ट्रैक करा कि नहीं करा। अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा इवोटा का नया जो कैमरा जिसका आप फीचर देख रहे हैं, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में ये साफ लिखा हुआ है कि ये जो गेस्चर कंट्रोल है, किस इशारे से ये क्या काम करेगा वो मैंने आपको वीडियो में भी बताया। ये इवोटा का नया 4K PTZ कैमरा एआई कैमरा है, गेस्चर कंट्रोल के साथ है। सांबा रुक गया ना। ऐसे इशारे तो ना कोई भी नहीं मानता, जैसे ये मेरी बात मान रहा है ना, ऐसे इशारे तो हमारे कोई भी नहीं मान रहा। तो ये था नया इवोटा के गेस्चर के फीचर का छोटी सी एक वीडियो जिसमें आप ये देख पाए। अब मैं अगर बात करूं तो इसकी क्वालिटी की, इसकी क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है, इंप्रूव हुई है, जिसमें आप इसके यूएचडी 4K 30 FPS 60 FPS को भी सेलेक्ट करके सेटिंग में जाके कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप बात देखें तो ये हमारा नया यूट्यूब का चैनल है, या मैं बात करूं ये मेरा अपना खुद का पॉडकास्ट चैनल जो मैंने स्टार्ट करा है। ये मेरा स्टार्ट हुआ है उन टीचर्स के साथ बात करने के लिए जो हमसे काफी समय से जुड़े हुए हैं और वो बताना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल करा और क्या-क्या वो आगे करना चाहते हैं। एक्चुअली में जो पॉडकास्ट है ये एक ब्रांड के लिए काम करता है। हम चाहते हैं कि आप एक ब्रांड बने, क्योंकि जैसे-जैसे टीचर या एक लोग आप ब्रांड बनेंगे तो उनके साथ-साथ ग्रोथ इनडायरेक्टली हमारी भी होती है। तो ये एक छोटी-सी पहल थी, जो मैंने पहले न्यू लाइन इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के साथ एक छोटा-सा पॉडकास्ट बनाया। सीख रहा था मैं एक्चुअली में, सच बताऊँ तो, कि कैसे क्या है, और फिर मैंने एक इलाहाबाद से एसकेएम स्टडी शिवम सर आए, उनके साथ बनाया। प्रोसेस में है, मैक्सअप के साथ अब मैं बनाने वाला हूँ, इवोटा के साथ बनाने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आएँगे, वो हमसे बात करना चाहेंगे, तो पॉडकास्ट धीरे-धीरे बनाते जा रहे हैं। एडिटिंग खास मैं कर नहीं रहा नॉर्मली, क्योंकि मेरा काम है आपको रॉ और सच्चाई दिखाना। तो आपको भी अगर हमारे साथ बैठ के कुछ बातें करनी है, या आपको ब्रांड मेकिंग में अगर बात करनी है कि मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसके फीचर्स को बताएं, क्योंकि हर जगह जा जाके बताना पॉसिबल नहीं होता। एक जगह एक जरिए से आप बताएंगे तो वो लोगों तक पहुंचाना जरूर आसान हो जाता है। अगर मैं बात करूं अब दूसरी, तो जो मैं बात करने वाला था 4K कैमरा पीटीजेड की बेसिक सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो मोड आता है वो आता है एक्सपोजर का। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर हमसे पूछते हैं कि सर मैं कौन सी सेटिंग करूं जिससे मेरा कैमरा बेहतर क्वालिटी दे। सर हर एक कैमरे की या हर एक लोकेशन की अपनी एक क्वालिटी या अपनी एक बेसिक सेटिंग होती है, जहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि रूम का एटमॉस्फेयर और जो व्हाइट वॉश होता है ये अलग-अलग मिलता है। सबसे पहले एक्सपोज़र, एक्सपोज़र जो इसमें आता है या अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको पहले रिस्टोर कर लेता हूँ। रिस्टोर करने पे ये बिल्कुल अपनी बेसिक और इनिशियल सेटिंग्स पे आ जाएगा। कलर बदल जाएगा, फीचर्स बदल जाएँगे। अब मैं अगर बात करूँ कि मुझे इसकी सेटिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको मेन्यू बटन प्रेस करना है, एक्सपोज़र आएगा। एक्सपोज़र पे ऑटो है। ऑटो पे आप कभी भी नहीं रख सकते, क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन और आपके मूवमेंट के साथ ये कलर को बदल लेता है। तो यहाँ पे आपको करना है मैनुअल। मैनुअल पे आइरिस बढ़ाना है 2.4, 2.8। एक मैं खास बात आपको ये बताना चाहूँगा जोर देकर, कि आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी होगी कि किसी भी कैमरे में, चाहे वो सोनी का कैमकॉर्डर हो, चाहे वो कैनन का कैमकॉर्डर हो, चाहे वो इवोटा 4K पीटीजेड कैमरा या किसी भी अदर कंपनी का पीटीजेड कैमरा हो, किसी भी फंक्शन को या सेटिंग को आप छेड़ेंगे या आगे पीछे करेंगे, तो वो लाइट की इंटेंसिटी को ही कंट्रोल करता है। वो कितना रोशनी कितनी काली, आप कोई भी सेटिंग करके देखो तो वो सिर्फ आप एक चीज को महसूस करेंगे कि हर एक फंक्शन के साथ ये सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर रहा होता है। लेकिन बैकग्राउंड में इनके फीचर्स, कैमरा जैसे अगर मैं आइरिस की बात करूं, फोकस 2.8, ये कितना दूर है ये ऑटोमेटिकली कैमरा जब देखता है कि इस पोजीशन पे बेहतर दिख रहा है, आपको इसको वहां पे सेट करना है। 2.8, 2.4। एक खास बात और
अगर इवोटा के सेटिंग में जो एक नया बदलाव आया है कि पहले जब इसमें शटर स्पीड 1/25 एक सॉरी 1/125 फिर डाउन करते थे 1/100 फिर डाउन करते तो 1/90 भी आती थी। 90 पे हमारी जो फ्लिकरिंग होती है, जो ये ऐसे-ऐसे पानी या लाइनिंग चल रही होती है, नहीं रुक पाता था, तो फ्लिकरिंग हमारी 1/100 पे रुकती है। अब कैमरे की टेक्नोलॉजी या मैं बात करूं मैन्युफैक्चरर ने जिस फंक्शन का काम था नहीं उसको हटा के डायरेक्टली शटर 1/60 से डायरेक्टली 100 पे कर दिया है। गेन आपको कितना कम ज्यादा करना है ये लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर है। बीआरसी को आप 0 या 1 रखेंगे ये भी आपके लिए उतना ही है। अगर मैं बात करूं कलर यानी कि AWB ऑटो व्हाइट बैलेंस, जो व्हाइट बैलेंस आपके रूम टेम्परेचर को या आपकी वीडियो क्वालिटी को देना होता है, इसको भी आपको वेरिएबल VAR पे रखना है। इसमें एक छोटे-छोटे फंक्शन है, इंडोर, आउटडोर, वन पुश, इंडोर ब्लू हो गया है, आउटडोर आउटडोर में भी आपकी कैमरे की क्वालिटी लगभग 6400 टेम्परेचर के आसपास की होती है, बट हल्का सा ब्लूइश हो जाता है। तो अगर आपको आउटडोर पसंद आए तो आप आउटडोर कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास जो फंक्शन है वो है VAR का। VAR में आप टेम्परेचर को कर लीजिए 5600 के आसपास। ये वो बेसिक सेटिंग है। मैं अपनी नॉर्मल सेटिंग बेसिक रखता हूँ ताकि वीडियो क्वालिटी कितनी बेहतर या कितनी खराब आ रही मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं उस कैमरे की मिनिमम सेटिंग या मिनिमम वीडियो क्वालिटी आपको दिखा पाऊँ। हो सकता है किसी जगह ये अच्छी आ जाए, हो सकता है किसी जगह जैसी मैं दिखा रहा हूँ एटलीस्ट उतनी तो मैं जस्टिफाई कर पाऊँ। इमेज में अगर मैं बात करूँ लुमिनेंस आपके फ्रंट के इमेज को यानी कि स्क्रीन के ब्राइटनेस कंट्रास्ट को बढ़ाता है। कंट्रास्ट आपके बैकग्राउंड में जो कलर हैं उनको ये सेट करता है। अगर मैं बात करूं पिक्सेल पैन टिल्ट जूम, एक फंक्शन आता है नॉइज रिडक्शन का जिसको कहते हैं एनआरडी। एनआरडी में क्या होता है, आपने कभी महसूस करा होगा कि आपकी स्क्रीन पे छोटी छोटी चीटी 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 चल रही होती है। इन चीटी को कंट्रोल करने के लिए, इन चीटी को हटाने के लिए, आपकी स्क्रीन को स्मूथ करने के लिए नॉइज रिडक्शन का फंक्शन काम करता है। आप इसको बिल्कुल 5 कर देंगे या जो इसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, जैसे किसी का 10 हो, किसी का 12 हो या किसी का 8 हो, आप इसको बिल्कुल लास्ट सेटिंग पे कर देंगे तो आपको ये चीज फर्क में पता लगेगी कि आपके स्क्रीन के ऊपर स्मूथनेस बढ़ गई है। आपकी कैमरे की क्वालिटी देखेंगे, जहां पहले आपको छोटी छोटी चीटी दिख रही थी वो नहीं दिखेंगी। 100% मैं श्योर कहता हूं कि ये वाला फंक्शन आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि एनआरडी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, क्योंकि लोगों का काम है बेचना और मेरा काम है आपको समझाना। क्योंकि जब मैं आपको बेहतर इंफॉर्मेशन दूंगा, खरीद तो आप लेंगे ही। ये सिग्मा रूल मेरा है। अब अगर मैं बात करूं, हालांकि नॉइज रिडक्शन में एक चीज है, अगर आप बहुत लंबे समय तक या थोड़ी देर के लिए एक जगह रुक जाएंगे और जब आप लेफ्ट राइट होंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि पिक्चर पीछे से आ रही है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है कैमरे के साथ। अदरवाइज इसमें और कोई कमी नहीं आती। सेटअप में इसकी बेसिक सेटिंग है, लैंग्वेज है इंग्लिश, वीडियो फॉर्मेट 4K 30 FPS, ये सब मैंने सेट किया है। कम्युनिकेशन एआई मोड अपना वही है जिसमें आप जेस्चर को ऑन कर देंगे तो ये सेटिंग वैसे ही आ जाएगी। आप अपने फोन पे इसको PTZ कैमरा को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, तो वहां पे आपको ये बेसिक से फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आपको 4K PTZ इवोटा के नए फंक्शन के बारे में और आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में। जरूर मानिएगा कि PTZ कैमरा ने बहुत कम समय में अच्छी मार्केट बनाई और टीचर को कम बजट में बहुत अच्छी क्वालिटी दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इवोटा 4K PTZ कैमरा की वीडियो पसंद आई होगी। माफी चाहता हूँ, कुछ अपने अलग अलग चैनल्स मैंने बनाए, डेली ब्लॉग के लिए वाउज वाइजाउल, पॉडकास्ट के लिए लेट्स गेट रियल और साइबर हब सागर, इनमें थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, तो इस वजह से काफी समय से हम वीडियो नहीं बना पाए थे। और जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आएगा या कोई नया बेहतर सामान आएगा जो आपके लिए फायदे में होगा और जो लगेगा कि हाँ ये मुझे रिकमेंड करना चाहिए, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए जैसे आप लोग देते आ रहे हैं, क्योंकि
हम हमेशा आपके साथ हैं। तब तक के लिए नमस्कार।